सखियों का कौतुक। पुष्प रचित कुंज भवन में एक सुमन शैया आस्तरित है, जिस पर पुष्पों का श्रृंगार धारण किए हुए प्रसन्न मन युगल विराजमान है। उनकी चितवन एवं मुस्कान में हृदय का आनंद उल्लास प्रकट हो रहा है। वे आनंद अतिरेक में पुनः पुनः प्रेम आलिंगन में बंध जाते हैं। उनके प्रत्येक हाव भाव एवं चेष्टाओं में हार्दिक उल्लास छलकता है। नई नई उमंग तरंगे उनके हृदय में उठती रहती हैं। उनके तनु रूपी वृंदावन में फूल ही फूल विकसित हैं। प्रेम विलास रूपी हिंडोले में सुख रूपी पुष्पों की वर्षा हो रही है तथा परस्पर के आलिंगन की छवि ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रसन्नता रूपी दामिनी आनंद मेघ का आलिंगन कर रही हो। रतन खचित कुंज में छबीले युगल छबीली भांति से छबीली प्रिया के संग विराजे हुए प्रेम रंग की वार्ता कर रहे हैं। प्रियतम जितने रस विदग्ध हैं, उससे कहीं अधिक रस प्रवीणा है श्री प्रिया, जो अपनी रस रंग भरी तनिक सी चितवन में प्रियतम का मन हरण कर लेती हैं। वे अपनी नव नव भंगिमाओं से प्रियतम के हृदय को भेंटती रहती हैं। उन प्रिया के कटाक्षवानों से बिंदने में प्रियतम अतिशय आनंद का अनुभव कर सुख के रस प्रवाह में बहने लगते हैं। जब रीझन के प्रतिपादन में उनके पास देने को कुछ शेष नहीं बचता, तब वे उपकृत भाव से बारंबार प्रिया के चरणों में निर्पित होने लगते हैं। रक्त एवं पीत कुसुमों द्वारा रचित सुख राशि कुंज में अरुण पीत वस्त्र धारण किए हुए ये युगल विराजमान हैं। भूषणों की दुति उनके श्रीअंगों में प्रतिबिंबित होकर ऐसे दिखती है मानो रूप के समुद्र तरंगायित हो रहे हों। जब वे मंद मंद मुस्कान के साथ रस रंग भरी वार्ताएं करते हैं, तब उनके नासा मौक्तिक श्वासा नील के लगने से छवि पूर्वक थिरकने लगते हैं। युगल परस्पर रीझ रीझ कर प्रेम रस में भीज जाते हैं। वस्त्रों की संभाल विस्मृत कर सुख सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। अब तो प्रियतम हारावली स्पर्श के ब्याज से श्री प्रिया के उरोजों का स्पर्श करना चाहते हैं। तब प्रियतम की मनोभावना को समझकर विदग्धा प्रिया वस्त्रांचल से अपने वक्षोजों का गोपन करने लगती हैं। आज श्री युगल अंग अंग में रस पूरित एक साथ एक सेज पर बैठे मुदित चित्त से अनंग क्रीड़ा में निरत हैं। युगल को विलास की कलाओं में परम निपुण हैं। वे एक दूसरे की मन स्थिति को भांप कर बार बार मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। अब तो प्रियतम की अत्यधिक अधीरता को देखकर प्रिया मुस्कुराती हुई रस विवश किशोर प्रियतम को अपने अंक में भर लेती है। अशांकित प्रियतम प्रिया के नेत्रों की ओर निहारते हुए कुछ तटी का स्पर्श करना चाहते हैं, किंतु उनका मन प्रिया की कुटिल भ्रिकुटी भंगिमा के भय से अत्यंत भयभीत है। अंततः प्रियतम प्रिया के ललित कपोल एवं नासिका पुट का चुंबन करके अधर रसपान की लालसा लिए उनके चरणों में निपतित होने लगते हैं। हे सखी, युगल ज्यों ज्यों प्रेम रस सुधा माधुरी का पान करते हैं, त्यों त्यों उनके रस तृषा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। सखियां इस छवि छटा को देख देख कर आश्चर्यचकित हुई सोचती रह जाती हैं कि युगल में यह कौन सा अकल्पित रूप एवं प्रेम एकत्रित है। रूप लावण्य के महार्णव की तरंगायित छवि का अवलोकन करते हुए प्रियतम के मदन रंग रंजित विशाल नयन अति छवि में प्रतीत हो रहे हैं। आनंद रूप कुंज भवन में सुसज्जित प्रेम पर्यंक पर ये रंगीले युगल लाल अपनी दिव्य अंग कांति का विस्तार कर रहे हैं। वे स्मर माधुरी के मद में छके हुए विविध आनंदमयी प्रेम क्रीड़ाओं में मगन हैं। तदापि वे रूप रस के लोभी लाल सदैव अतृप्त ही बने रहते हैं।
रस प्रवाह में पड़े युगल पुनः पुनः परस्पर हृदय से लिपट जाते हैं और तब उनके अधरों से अधर, नैनों से नैनों की कोरे मिल जाती हैं। उस समय लाल के मन में रूप रस का जो महालोभ उत्पन्न हुआ, उसे देखकर तो मूर्तिमान लालच भी सकुचा उठा है। महाप्रेम के रंग में रंगे हुए प्रियतम प्रिया की प्रगाढ़ आसक्ति में ऐसे डूब गए हैं कि उन्हें प्रिया के सब अंगों की सेवा में संलग्न रहकर ही परम सुख की अनुभूति लग रही है। प्रिया लाल को इस तरह डूबा देखकर सखियों ने उनके रसवर्धन के लिए उन्हें सचेत किया और उन्हें कालिंदी के तट पर ले आए। कालिंदी के सुरम्य तट पर अनेक भांति के रंग बिरंगे पुष्प विकसित हैं। बदबाहु युगल रस में छके झूमते वहां चले आ रहे हैं। प्रमुदित मन युगल सघन लताओं में विचरण करते कहीं कहीं रुककर प्रसून चयन करने लगते हैं। रसिक युगल परस्पर एक टक रूप रस सुधा का पान करते हुए जब मगन हो गए, तब उनकी समीपवर्ती सखियां कुछ इधर उधर हो गई। ऐसे प्रेम रंग में छके दोनों के मन ऐसे ओतप्रोत हो रहे हैं कि वे एक ही रुचि लिए एक ही ओर चलते हैं। फूलों की कुंज से निकलकर प्रसन्न मन युगल किशोर श्री वन की पुष्पित लताओं की शोभा को देखते हुए चले आ रहे हैं। वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो छवि के युगल चंद्रमा आनंद उल्लास से भरे मधुर स्वरों में गान कर रहे हों। उनके नूपुर एवं भूषणों का मधुर स्वर चाहूं और गुंजायमान हो रहा है कि तभी दोनों अचंभित हो जाते हैं। श्रीवन में चहु और सखियों ने अद्भुत ही कौतुक रचा है। कैसा कौतुक है कि आज फूलों से निर्मित प्रिया प्रियतम की अद्भुत छवियां हैं। कैसी छवियां जो रात्रि भर उन्होंने विलास किया है, उसी विलास की छवियां आज सखियों ने फूलों द्वारा निर्मित की हैं। किसी छवि में वो अधरपान कर रहे हैं, कहीं नैनों में नैन अटके हैं तो कहीं कटी में कटी मिली तरंगित हो रही है। किसी छवि में वीणी में उलझे प्रियतम बेबस से जान पड़ रहे हैं, कहीं प्रियतम चरणों में लौट रहे हैं तो कहीं प्रियाजू मानवती हो बैठी हैं। पुष्प रचित कुंज भवन में बिहारी बिहारिनी जू ने जो क्रीड़ा की थी, सखियों ने फूलों के आकार में सब प्रतिबिंबित कर दी। अब तो प्रिया प्रियतम अचंभित से आश्चर्यचकित हो उन छवियों को निहार रहे हैं। वो छवियां ऐसी सजीव जान पड़ रही हैं कि युगल खुद की सुध भूला उन छवियों में ही तन्मय हो गई। एक छवि में प्रियतम प्रियाजू के अधर पान करने का प्रयास कर रहे हैं, पर प्रियाजू ने अपने कर कमल अपने अधरों पर सटा दिए। अब तो लालजू भागे उस कर कमल को हटा अधरासव का पान करने के लिए। पर ये क्या, वो सब फूल तो लालजू पर ही बौछारित हो गए। सखियां जोर जोर से खिलखिलाई। दूसरी ओर प्रियाजू लालजू से अपनी वेणी छुड़ाने को भागी तो सभी फूल बिखर वेणी में ही सुसज्जित हो गए। सखियों की हंसी ने प्रियाजू को संकुचित कर दिया। लालजू प्रियाजू के चरणों से लिपटने को आतुर उस छवि की ओर अग्रसर हुए तो सब फूल पायल बन रसिकवर के श्री चरणों में सुसज्जित हो गए। दोनों युगल बेसुध बार बार सखियों के रचे इस मनमोहन कौतुक में विहरते गए। मधुर मिलन की विवशता में रात दिन का भी आभास नहीं है। उनकी इस मनस चातुरी ने उन्हें देह अनुसंधान रहित कर दिया है और समझ ही नहीं आ रहा कि आज उनमें कौन सा अभूत रस उद्भूत हुआ है। सखियों ने इस नव कौतुक ने आज युगल किशोर को एक अनिवर्चनीय रस में डुबो दिया है। आओ सखियों, हम सब भी
इसी रस में डूबी रहें, डूबी रहें, डूबी रहें। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।